जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे नीत फलनों का आकलन। एक दिन इसके पहले एक वीडियो पड़ चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। नीत फलनों का आकलन जिसमें 1 से 9 तक सवाल करवाए गए हैं। जहां पर भी दिक्कत हो आप उसको फिर से देखिए, ना समझ में आए तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर उसमें बताया गया है, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको टेलीग्राम भी बना के आपको बताया जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप हमारे वो कर सकते हैं। मगर अभी तो फिलहाल व्हाट्सअप के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं। 1 से 9 तक के सवाल हो चुके हैं। 10 नंबर सवाल आज हम लोग करेंगे। 10 नंबर सवाल में 2 पार्ट हैं। पहला सवाल आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा सवाल हम लोग एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो अगला वाला अपने आप लोग कर देंगे। पहला सवाल हम लोग देखते हैं y बराबर, इसका पार्ट फर्स्ट है 10 का 1/√x प्लस का 1 और प्लस का √x। 10 का पहला क्वेश्चन है। 10 वाले में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे उसमें माइनस है, आप एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। y बराबर 1/√x प्लस 1 प्लस का √x। सर्वप्रथम इसमें 2 तरीके से लगा सकते हैं हम लोग इसको। एक पहला तरीका चाहे तो आप लाग से करके लगाइए, लाग y बराबर 1/, वही लाग की प्रॉपर्टी से कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको संयुग्मी कर लीजिए, संयुग्मी करने पर जब इसका संयुग्मी हम लोग करेंगे तो y बराबर 1/√x प्लस का 1 और प्लस का √। संयुग्मी का मतलब होता है पूरा डिजिट वही लिखा रहेगा, बस अर्थ चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है और अंश व हर दोनों में गुणा करते हैं, मतलब भिन्न बना के करते हैं। √x प्लस का 1, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस √x अपॉन √x प्लस का 1 माइनस का √x। सर्वप्रथम इसको हम लोग सरल कर रहे हैं, अभी हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सरल करेंगे। पहले y बराबर एंड इसको जब करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा √x प्लस का 1 और हो जाएगा माइनस का 2। 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे, ये है a प्लस बी, a माइनस बी। आपने कक्षा 8 में पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², मतलब a प्लस बी ये लिखा हुआ a माइनस बी, तो ये a² हो जाएगा √x प्लस का 1 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस √x का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। आप यहाँ लिख देते हैं हम a प्लस बी गुणे a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। और रूट है, जब भी आप रूट लगा होता है अगर उसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो उसका हमेशा अंडर रूट हट जाता है, तो y बराबर हो जाएगा √x प्लस का 1 माइनस का √x और बटे, तब इसका करेंगे तो x प्लस का 1 माइनस का x, दोनों का अंडर रूट आपस में हट जाएंगे। यहाँ ये माइनस का x है, यहाँ ये प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बनेगा √x प्लस का 1 माइनस का √x बटे 1, ये हो जाएगा। सर्वप्रथम हमने क्या किया, अभी हमने इसका अवकलन नहीं किया, अभी हम इसको पहले सरल कर रहे हैं। सरल करने के पश्चात इसका अवकलन करेंगे। अगर आपको ये अगर सरल नहीं करना है तो आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा के कर सकते हैं। हालांकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम एक क्या करेंगे अपनी प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो बनाया करेंगे जिसमें हम अलग तरीके से हर एक सवाल को लगभग आपको लाख के तरीके से समझाएंगे। वो आपको तब मिलेगा जब पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, तब अभी आप इसको देख लीजिए, अभी आप समझिए एक तरीके को। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो जाएगा तो हम आपको इसको लॉग के तरीके से भी बता देंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट वीडियो, आपको मिलेगा बाद में, अभी नहीं, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। तो उसमें लगभग आपको जो अच्छे बड़े सवाल हैं उनको मैं शॉर्ट में लगभग 2 या 4 लाइन में लगा के समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप इसको देख लीजिए लॉन्ग प्रोसीजर कैसे क्या है। सर्वप्रथम हम लोग संयुग्मी कर लेते हैं, संयुग्मी ऊपर का गुणा ऊपर हो जाता है, नीचे गुणा नीचे हो जाता है। मगर जब संयुग्मी करते हैं तो यहाँ जो प्लस होता है, मतलब वेरिएबल वही रहते हैं, बस अब प्लस में होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस भिन्न के रूप में लेकर गुणा करते हैं। 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा और नीचे होगा तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। करेंगे इसका अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट के ऊपर जब कभी स्क्वायर लगता है तो हमेशा क्या करता है बाहर हो जाता है। यहाँ पर भी लगेगा तो ये भी बाहर हो जाएगा, जब होगा तो ये x प्लस 1 बचेगा और माइनस का x बचेगा, x से x आपस में खत्म हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 से अगर भाग करेंगे तो यही आएगा। इतना आप समझ गए होंगे, आप इसको देख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, थोड़ी देर आप इसको देख करके, अच्छा अब आप इसको हम मिटाने चलना है, आपके पास वीडी रहेगी, आप इसको पीछे करके भी आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से।
अब आगे क्या होगा, अब हम लोग इसको सरल कर चुके हैं, अब इसका अवकलन करेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस का 1 माइनस, अवकलन बेहद आसान है, बस y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यक्स नहीं क्या है एज एक्स, जब एज एक्स मान के करेंगे तो यक्स प्लस का 1, मतलब अवकलन में हमने बताया आपको अवकलन सब का होगा, ये रूट एक्स है यक्स होता तो बस इतना ही हो जाता, ये एक्स थोड़े ना, इसके साथ एक लगा हुआ है, इसका फिर से अवकलन करेंगे माइनस, जब इसका करेंगे तो हम लोग रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है ये, और पूरा यहाँ पे और कुछ है नहीं तो यही उसका हो जाएगा। आगे आइए 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस का 1, यहाँ देखिए एक का अवकलन 0 हो जाता है, इसका अवकलन 1, 0 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 1/2 रूट एक्स। आगे इसको मिटा देते हैं, वन अपॉइंट 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/√x प्लस का 1 माइनस 1/√x, यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे यहाँ आंसर दिखा दीजिए और चाहे एक स्टेप और आगे लेके, कभी कभी किसी बुक में यही आंसर दे देते हैं, जैसे बालाजी में शायद यही दे रखे होंगे, और अलग कोई प्रकाशन लिए होंगे सवाल यही होगा, बस अरे थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं तो हो जाता है रूट x माइनस का रूट x प्लस का 1/√x इंटू रूट x प्लस का 1, चाहे ये दे देंगे, कुछ किया नहीं इसमें, खाली संयुमी करके देते हैं, अंश बाहर बराबर कर देते हैं और कुछ नहीं। चाहे ये आंसर बताइए चाहे दोनों परफेक्ट है, आप एक बार इसको देखिए समझिए और अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। यहाँ से अवकलन किया गया है रूट एक्स का 1/2 रूट है, एक्स नहीं क्या है एज एक्स, जब एज एक्स करेंगे तो यहाँ एक्स है, एक एक्स का अवकलन होता है 1 और नंबर का अवकलन 0 होता है, जब इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करने पे यही हो जाएगा, ये इसका रूट एक्स का अवकलन आपको रटाया गया है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स 1/2 कॉमन लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आप उसको लगाइएगा, दूसरा पार्ट वहाँ पे उसमें प्लस है खाली, आप उसको लगाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको, अगर नहीं लगता है आपसे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आपको दोबारा फिर अगली वीडियो में उसको हम बता देंगे। आप एक छोड़ रहे हैं आपके लिए वो होमवर्क के तौर पे, आप उसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ग्यारह में भी देखिए, 11 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, इसमें भी कई पार्ट दिए हैं, हालांकि एक दो सवाल आप देखेंगे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया गया अंडर रूट साइन एक्स, y बराबर दिया गया है अंडर रूट साइन, ये पहला सवाल है 11 नंबर का पहला सवाल बालाजी प्रकाशन का। आप इसमें आप क्या करेंगे, y का आपको पता है कि dy बाई डी एक्स होता है और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, मगर ये एक्स थोड़े ना है, ये तो क्या है इसका हम लोग फिर से क्या करेंगे अवकलन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, हो जाएगा ऊपर से गुणा ऊपर से हो जाएगा, नीचे की गुणा नीचे हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, बटे 2 रूट, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए समझ लीजिए, y बराबर मान लेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये एक्स थोड़े ना है, ये तो एज एक्स है, एज एक्स का हम लोग फिर से कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप लोगों को बताइए कि ये इस पर बालाजी मैथ पढ़ाई जा रही है, आप उसको देखें और समझें। अगर आपको समझ में आए तभी लाइक करिए, तभी इसको शेयर करिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है tan x, दूसरा सवाल है 11 ही नंबर का, देख लीजिए। y का होता है dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का फिर इसी तरह 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, ये एक्स थोड़े ना, ये तो एज एक्स है, इसका फिर से हम लोग करेंगे। tan x का अवकलन फिर पता होना चाहिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स /2 अंडर रूट एन एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि अब अंडर रूट के अंदर चाहे साइन लिखा हो, चाहे कास लिखा हो, चाहे tan लिखा हो, चाहे कॉट लिखा हो, आप इसका अवकलन कर लेंगे, खाली वेरिएबल में अंतर होगा और कोई दिक्कत नहीं। साइन कास टैन काट सेक कासेक कुछ भी होगा, अगर आपको साइन कास टैन का अवकलन अगर आपको पता है तो बस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं क्या है एज एक्स है। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं इसी में का, अगला दिया गया है कि तीसरा इसी में 11 में y बराबर दिया गया है साइन ऑफ रूट एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कुछ नहीं, जब इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो साइन एक्स d/dx, आप ऐसे कुछ लोग लेके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करना है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास
रूट एक्स, और ये एक्स थोड़े ना है, ये तो क्या है एज एक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे फिर से करेंगे रूट एक्स। जब हम लोग करेंगे तो कास ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कास रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आ गया होगा। साइन का कास हो जाएगा, ये एक्स नहीं है, ये तो एज एक्स है ना। जब इसका एज एक्स करेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको आप रट लीजिए, रूट एक्स का कहीं पर भी मिलेगा तो आप इसको रट लीजिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स अवकलन होता है, निकालने की जरूरत ना पड़े आपको। ये अगर आपको ये अगर समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट नंबर 1 देखिए, वहाँ पे बताया गया है आपको कि रूट एक्स का अवकलन किस प्रकार निकाला जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला दिया गया है tan ऑफ 1/रूट एक्स, tan ऑफ 1/रूट एक्स। वाई का अगर हम इसका आकलन करने के लिए कहें, इसका जब आकलन कैसे किया जाता है एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। ये लिखे ना लिखे, अगर यहाँ पे लिखा होगा का आकलन करें, अभी हम पढ़ रहे हैं आकलन इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं, नहीं तो ये लिख के आएगा या फिर यहाँ पे इस फंक्शन में लिख के आएगा या फिर लिखा होगा का अवकलन करें। दोनों चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर का अवकलन करें ये लिखें चाहे ना लिखें तब पर भी सही है। अगर हम पढ़ रहे हैं अवकलन तो हमें जानकारी है क्योंकि इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अवकलन, तो अवकलन ही करना है, चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, आगे हमको पता होना चाहिए। डी वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अभी कुछ नहीं करेंगे, tan x का tan x का जो होता है अवकलन वही करेंगे, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स हमने कर लिया। अब ये x थोड़े ना है, ये तो क्या है एज एक्स है। आइए इसको देखते हैं आगे 1/रूट एक्स। आगे चलते हैं, लिखेंगे सेक स्क्वायर 1/रूट एक्स इंटू, इसको हम फिर अभी सरल फॉर्म बना लीजिए आप। सबसे सर्वप्रथम इसको लिखेंगे 1/x की पावर 1/2। जब ये ऊपर चला जाए लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2। और ये तो आप जानते हैं, ये तो एकदम आसान चीज़ें हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको बताया गया कि 1/2 कैसे निकालते हैं, माइनस का 1/2 कैसे निकालते हैं। नहीं देखा तो आप अभी देख लीजिए तुरंत, आप इतनी बात समझ गए हो। tan x का सेक स्क्वायर एक्स नहीं, जो लिखा वही लिख लेंगे, एक्स नहीं है ये एज एक्स। इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स को हम लिखेंगे पावर 1/2, पावर 1/2 पर रखे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, देख लीजिए समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर जैसा लिखा हुआ लिख लीजिए 1/रूट एक्स। जब इसका करेंगे हम लोग तो ये माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स की पावर -1/2 -1 करेंगे तो ये जब वो करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/रूट एक्स इंटू -1/2 आगे लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा सेक की पावर हो जाएगा 2 का 2 में से 1 जुड़ेगा तो -3/2 हो जाएगा। तो -1/2 सेक स्क्वायर 1/रूट एक्स, ये माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। 3/2 को आप कहीं कहीं यही आंसर दे दो, ये भी सही है। किसी किसी बुक में अलग दिया होता है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं उसको, किसी बुक में दे देते हैं वो -1/2 सेक स्क्वायर 1/रूट एक्स इंटू लिख देते हैं 1/x रूट एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका जब हम मान निकालेंगे ना तो यही आएगा, किसी बुक में ये दे देते हैं। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। हम इसको थोड़ा सा आपको भी समझा देते हैं थोड़ी देर में कि ये इसका क्या मतलब है। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या दिक्कत है, कैसे चलता है ये। सेक स्क्वायर का पूरा लिख ही लिए हैं, ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, ये इसके बाद ये प्लस माइनस में नीचे आएगा प्लस का, इसका ये लिखते हैं, चाहे ये दिखाइए चाहे देखिए, दोनों आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे ये वाला लिखिए तब पर भी सही है, ये वाला करेंगे तो दोनों पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये तो बुक होगी तब हम जानेंगे ना ये आंसर होगा, बुक नहीं होगी तो बस यहाँ पे अवकलन हो जाता है। मगर जब बुक है तो वहाँ बुक वाले बताएंगे ये नहीं ये आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है बेटा, आप समझ लीजिए इसी तरीके से। आगे चलते हैं हम लोग, इसका थोड़ा देख लेते हैं कि एक्स रूट एक्स क्या मतलब है। कहीं पर अगर लिखा होता है एक्स रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। ये घातांक और कॉर्डिनेट पढ़ाया जाता है कि अगर आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ एक घात छिपी हुई 1 + 1/2, ये लिखेंगे एक्स की पावर 2 1 2 हो जाएगा और प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। ये आप समझ गए होंगे।
इनको मल्टीपल में लिख लेंगे, और मल्टीपल में यहाँ रूट का मतलब 2 छिपा होता है, ऊपर चला जाएगा 1/2, और उसके बाद आधार सेम तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, 2 इधर करेंगे, इधर कर लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो आप कहीं पर भी आपको मिले x रूट x, इसका मतलब होता है x की पावर 3/2। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 12 नंबर देखते हैं। 12 का प्रथम क्या कहता है? y बराबर दिया गया है अंडर रूट ax प्लस बी की पावर m, ax प्लस बी की पावर m। इसका हम लोग करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। सीधा रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट x। ये x नहीं है, ये क्या है? एज x। इसका हम लोग फिर से करेंगे d/dx ऑफ ax प्लस बी की पावर m। आगे चलते हैं हम लोग। 1/2 अंडर रूट ax प्लस बी की पावर m। जब इसका करेंगे तो ये m आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर n का अवकलन होता है n, मतलब ऊपर m लिखा आगे आ जाएगा, हो जाएगा m-1। फिर भी देखेंगे तो ये x थोड़े ना है, तो एज x है। इसका हम लोग फिर से करेंगे ax प्लस बी। अवकलन की बेटा यही कहानी है कि जब तक पूरा अवकलन नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग छोड़ते नहीं अवकलन के। रूट x का 1/2 रूट x नहीं क्या है? एज x है। इसका जब करेंगे तो x की पावर n के फॉर्म में n आगे आ जाएगा, इस प्रकार लिख लेंगे। मगर ये x थोड़े ना, ये भी x। इसका फिर से हम लोग करेंगे। आगे आते हैं हम लोग। इसको ऐसा लिख सकते हैं यम ax प्लस बी की पावर m-1/2 अंडर रूट ax प्लस बी की पावर m। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा b का अवकलन 0 हो जाएगा। ax का लिखा हुआ था, x का 1 होगा, खाली क्या बचेगा? a बचेगा। इतना आप समझ गए होंगे, देख लीजिए अच्छे तरीके से। एक बार हम आपको पुनः समझा देते हैं। y का रूट x का 1/2 रूट x नहीं क्या है? एज x है। इसका हम लोग फिर से करेंगे। जब ये हो जाता है इसके बाद हम लोग x की पावर n के फॉर्म में है तो n x की पावर n-1। ये x नहीं है, फिर इसका दोबारा कर लेंगे ax प्लस बी। इसमें ये b का मतलब होता है x अगर लगा है तब तो ठीक है, नहीं है तो इसमें इसका मतलब होता है कि ये नंबर के फॉर्म में है। अगर ये नंबर के फॉर्म में है तो इसका अवकलन हमेशा 0 होगा, और ax है तो यहाँ पर खाली a बचेगा। ठीक है, इसको आगे ला के लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं ऊपर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हो जाएगा m(a) ax प्लस बी की पावर m-1/2 अंडर रूट ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बात आपसे कहनी थी कि अगर आप आज फ्री मिल रहा है, आप फ्री नहीं पढ़ पा रहे हैं, कल जब आप इंटर करके पास होकर निकलेंगे, आप एयरफोर्स, इंडियन नेवी किसी भी पेपर में आप बैठेंगे जा करके, तब क्या होगा कि वहाँ पर इसकी मोटे मोटे रकम दिया थी। इलाहाबाद और कानपुर जब आप जाएंगे तो लगभग 35,000 40,000 का पैकेज देके पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया आप, अगर आपका अवकलन अगर भूल चुके हैं या फिर कुछ भी दिक्कत है, बेसिक यही है, आप इसको फिर से एक बार दोहरा लीजिए। उसके बाद आप किसी भी बुक का आप सवाल लगाएंगे, आपके सारे सवाल लगाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको एयरफोर्स, इंडियन नेवी का एग्ज़ाम देना है तो आपको इसके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इसलिए आप इसको बेसिक मान करके आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको तक शेयर करिए, उनको दिखाइए और समझाइए। ये बेसिक फंडा है। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे यही पूरी तरीका पढ़ाया जाता है। यक्ष वक्ष मान के नहीं बताया जाता है। मान के बताने का मतलब ये होता है, ये तो इंटर हाई स्कूल चलो चल जाता है, जब आप आगे जाएंगे तो आप लड़के इसको तुरंत करके बैठे रहेंगे, आप उसको देखते रहेंगे कि हम यक्ष मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तुरंत बता देगा। तो वहाँ पर हमें क्लिक करना होता है कि ये एक मैक्सिमम समय के अंदर एक लिमिटेशन होता है, उसमें हमको आंसर देना होता है। इसलिए जितना अच्छा आप इसको पकड़ में रखेंगे हाई स्कूल रिटर में, उतना ही आपको आगे काम आने वाला है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में का 12 का सेकंड पार्ट। अगला दिया गया है y बराबर, हम मान लेते हैं अवकलन करना है d/dx ऑफ किसका? a माइनस bx की पावर 7/,
3। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, एकदम आसान। y का मान के चलेंगे हम लोग dy/dx। जब इसका करेंगे तो ये x की पावर n है, तो ये आगे आ जाएगा। ये आपको सिखाया गया है कि ये आगे आ जाता है और लिखेंगे a माइनस bx, और यहाँ पे एक घात कम हो जाती है, 7 में से 4, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 4/3। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप इसको हमारे प्लेलिस्ट में फर्स्ट वाली पार्ट में जा कर के देखिए कि x की पावर n का अवकलन किस प्रकार सिखाया गया। 7 है यहाँ पे 3, अगर एक मान के करेंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा। x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1। जब आप इसको सरल करेंगे ना तो यहाँ पे 4/3, मतलब 7 हर वाले से घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4/3। x नहीं क्या है? एज x। इसका फिर से आपको करना पड़ेगा, इसको आपको फिर से करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? a माइनस का bx 7/3, a माइनस का bx की पावर 4/3, ये x। इसमें आगे क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये a का अवकलन 0 हो जाएगा, और bx में ये x के इसको बाहर लिखेंगे, क्योंकि जब चर अचर साथ में होते हैं ना तो हम लोग चर का करते हैं, अचर को बाहर लिख लेते हैं। तो इसको बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस खाली b, और यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 7/3 b a माइनस का bx की पावर 4/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको देखिए, समझिए। जो भी बच्चे आप कक्षा 12 में हैं उनके तक आप हमारा वीडियो पहुंचाइए, फॉरवर्ड करिए, और उनसे आग्रह है कि आप सभी से आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब करवाएं और आगे भी भेजते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। चलें आगे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में का तीसरा पार्ट आप देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट क्या दिया गया है? y बराबर √ax² प्लस bx प्लस c। अभी हम छोड़ इसलिए नहीं रहे कोई भी सवाल, क्योंकि अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर आपको हर एक सवाल के जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सब सवालों पर नज़रअंदाज कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। इस तरह का कहीं पर पढ़ेगा तो आप खुद कर लेंगे। अभी इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अभी ये हो रहा है ना कि अभी आप सीख रहे हैं, और आप जब सीख रहे होते हैं तो उस समय आपको हर एक चीज़ लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको भी पूरा हर एक तरीके से बता रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे, आप 2-3 प्रश्नावली भी आगे चलेंगे ना, तो हम इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे। फिर आप इसको खुद करेंगे स्वयं, फिर इसको डायरेक्ट बताएंगे इसका अवकलन ये होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर d/dx लिख लीजिए, इससे ये पता चलेगा कि इसका हम अवकलन कर रहे हैं या फिर अवकलन पढ़ें तो जानकारी होनी चाहिए, पहले वाले का अवकलन करना है। dy/dx √x का बस उसी प्रकार बेसिक 1/2√x याद होना चाहिए। √x का 1/2√x, x² प्लस का bx प्लस का c। ये x नहीं है, क्या है? एज x। इसका हम लोग फिर से करेंगे। आगे देखिए, dy/dx बराबर, जब इसका करेंगे हम लोग, ये जिस प्रकार लिखा उसी प्रकार लिखा रह दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। इसका जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस का b, 2ax प्लस का b। बस ऊपर लिख देंगे बस, और इसका सीधा सीधा चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको इधर ऊपर लिख दीजिए 2ax प्लस का b अपान 2√ax²। ये 2 बाहर नहीं रहेगा, इसके अंदर रहेगा 2x² प्लस का bx प्लस का c। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले √x का 1/2√x, x नहीं है, एज x। इसका फिर से करेंगे। c है, a b c d सब का, या फिर नंबर का अवकलन हमेशा शून्य होगा जब तक कि x y z चर नहीं लिखे होंगे। जिसका अवकलन कर रहे हैं वही खाली उसका अवकलन होगा, अदर सब को मान 0 हो जाएगा। a² का a बाहर लिखेंगे, x² का अवकलन 2x होता है, bx में b को बाहर लिखेंगे, x का अवकलन 1 होता है। बस आपस में लिख देंगे। आगे चलते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, तेरह नंबर सवाल देखते हैं। 13 में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर दिया गया है √log x, √log x। कैसे करेंगे इसका अवकलन? y बराबर, इसका अवकलन करना है, इसलिए आपको पढ़ाने का अवकलन करें, का अवकलन करें। इस प्रकार लिख करके पेपर में यहाँ पे आएगा कि ये दिया रहेगा √log x का अवकलन करें। कैसे करेंगे? y का होता है dy/dx, और √x का पता होना चाहिए 1/2√x। सोचना ही नहीं है, ये बेसिक है, इसको आपको रटना ही रटना है हर हालत में।
कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं क्या है एज एक्स, d/dx ऑफ लॉग एक्स 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स। और आपको रटा होना चाहिए लॉग एक्स बेस ई या फिर लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x। बेस ई लिखे ना लिखे बेटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा हो सवाल में तब पर भी ठीक, ना लिखा हो तब पर भी ठीक, मगर ये याद रखें लॉग एक्स या बेस ई लिखा हो ना लिखा हो इसका मतलब लॉग एक्स ही होता है। लॉग एक्स का मान क्या होता है 1/x, तो ये कैसा लिखा जाएगा 1/2x अंडर रूट लॉग एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आप देख लीजिए फिर से एक बार, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स नहीं क्या है एज एक्स है, अगर लॉग एक्स करेंगे तो 1/x, इसको वापस सर्टिकल फॉर्म में चाहे यहीं पे लिख छोड़ दिए चाहे यहाँ, दोनों जगह इसका आंसर सेम आएगा। देख लीजिए नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला दिया गया है y बराबर d/dx ऑफ रूट सेक एक्स। आप कुछ लोग कह रहे हैं सोच रहे होंगे कि नोट करने का समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं बेटा क्योंकि होता क्या है ना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप क्या करिए, आप इसको जब पढ़ते वक्त आप इसको रोक के आप सवाल नोट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी, आप इसको रोक के आराम से पढ़िएगा। अब एक्चुअली हम यहाँ पर अगर आपको नोट करने का समय देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और सवाल बहुत कम हो पाएंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग करते रहें आराम से, आप देखते रहिए समझते रहिए। y का हो जाएगा dy/dx और इसका जब करेंगे सेक एक्स का रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स का आपको रटा होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। ये दूसरा सवाल है रूट के अंदर साइन कास टैन काट सेक कासे का। अब इस तरीके से आप इसको रट लीजिए कि अगर रूट के अंदर साइन कास टैन काट सेक कासे अगर मिलेगा तो कैसे करेंगे, रूट का 1/2 रूट एक्स नहीं है क्या है एज एक्स, कैसे करेंगे सेक एक्स लिख लेंगे, जो है अंदर उसको बाहर लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1/2 अंडर रूट सेक एक्स इंटू सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x। इसको ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे नीचे जब ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x और पूरे बटा 2 अंडर रूट सेक एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप देख लीजिए समझ लीजिए इस तरीके से, ये इस तरीके साइन कास टैन काट सेक का से कुछ भी दिया रहे आप इसी प्रकार इसका करेंगे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और एक्स नहीं क्या है एज एक्स, आराम से आप कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करते रहिएगा, आपको नंबर दिया गया व्हाट्सअप नाम और उसी पे कमेंट करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तेरह नंबर का तीसरा पार्ट आप देखिए, 13 का तीसरा पार्ट क्या दिया गया है, लॉग एक्स है शायद, लॉग एक्स बेस ए है, क्या है लॉग एक्स बेस ए है। कैसे करेंगे, बस उसी प्रकार, कुछ करना है नहीं, एकदम आराम से देखते चले जाएंगे। y बराबर dy/dx बराबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट का, कुछ भी रूट के अंदर मिले आपको तुरंत सबसे पहला रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, यक्स नहीं है क्या है एज एक्स। कैसे करेंगे d/dx आप लॉग यक्स बेस ए, लॉग यक्स बेस ए, लॉग यक्स बेस ए, इसका कैसे करते हैं, इसको हमने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला दिखाया गया। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे पार्ट 2 वीडियो में जाकर के देखिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखाया गया है कि लॉग एक्स बेस ए का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम आपको लिखाएंगे 1 नंबर, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए, लॉग ऑफ ई बेस ए होता है, लॉग ऑफ ई बेस ए हो जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, चाहे यहाँ छोड़ दीजिए चाहे एक कदम और आगे चले आइए, चाहे 1/, आंसर में ये दिया गया है 2x और दिया गया है फिर, और ये दिया ऊपर लिख लिया गया है लॉग ऑफ ए बेस ई, इसको नीचे लिख दिया गया है लॉग ऑफ एक्स बेस ई, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, या फिर यहीं छोड़ दीजिए, कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, या आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे फिर भी, बस ये आपको ये रटा होना चाहिए। इसको हम एक बार फिर आपको लिख देते हैं कहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स बेस ए का अवकलन जो होता है लॉग एक्स बेस ए का अवकलन d/dx लिखेंगे तो 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए होता है। ये आपको रटना है हर हालत में, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये रटा होना चाहिए, ए की पावर x और लॉग एक्स बेस ए, इसको रट लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 में शायद पूरे हो चुके हैं। हाँ 13 पूरे पार्ट खत्म हो चुके हैं। 14 में देखते हैं हम लोग, लिखा है y बराबर साइन ए की पावर x, y बराबर साइन ए की पावर क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसका, जब अवकलन करेंगे यहाँ d/dx लिख लीजिएगा। नहीं कुछ लोग कहेंगे गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है भैया, जब हम लोग उस अवकलन पढ़ रहे हैं तो वहाँ बताने की जरूरत नहीं है, सबका अवकलन ही करना है। स्टार्टिंग में यही तरीका, चाहे का अवकलन करके लिखें, चाहे अवकलन एक बार करके दोबारा करें, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx बराबर साइन x का अवकलन होता है कास, साइन x का अवकलन क्या होता है, कास ए की पावर x। साइन x होता तो ठीक था, मगर ये थोड़े ना, यहाँ पे तो कुछ और लिखा गया। जब कुछ और लिखा जाता है तो हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, फिर लिखेंगे। और ए की पावर x आपको रटा होना चाहिए कि ए की पावर x कहीं पर भी मिलेगा तो हम इसको रट डालेंगे, हम भूलेंगे नहीं। ए की पावर x log ऑफ ई बेस से होता है, log ऑफ ई बेस से होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। ए की पावर, ये इंपॉर्टेंट में आपको पार्ट 2 में बताया गया है कि ए की पावर x का अवकलन होता है ए की पावर x log ऑफ ई बेस, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चौदह का सेकंड पार्ट देखते हैं। y बराबर साइन e की पावर x, y बराबर साइन e की पावर x, ये सब बहुत आसान है, बेसिक सवाल हैं। y का अगर यहाँ पे d/dx लिख लेते हैं, y बराबर करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अगर हम इसका अवकलन करेंगे, साइन x का अवकलन होता है कास e की पावर x, कास e की पावर x, ये x नहीं है, क्या है, एज x का हम लोग फिर से करेंगे e की पावर x। और e की पावर x का अवकलन आपको रटा होना चाहिए, e की पावर x होता है कास e की पावर x, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। आगे चलते हैं, 14 का भी तीसरा पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, y बराबर tan ऑफ tan x। इस तरह का सवाल ज़्यादा आता रहता है, कभी कभी इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और कभी कभी खुला रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसे लिखा जाए, बहुत आसान है। आप एक बार इसको देखिए तो सही अच्छे तरीके से। y का अवकलन होता है dy/dx, जब tan x का अवकलन होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, तो tan x आप लिख लीजिए, बात समझिए। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, ये x नहीं है, ये x नहीं है, क्या है, एज x। एज x का हम लोग फिर पुनः करते हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ tan x इंटू tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और ये हम आगे लिख लेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर ऑफ tan x, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, चाहे साइन x लिखा हो, कास x लिखा हो, tan x लिखा हो, cot x लिखा हो, इसी प्रकार करेंगे। आपको अगर साइन कास tan cot sec cosec का अवकलन रटा हुआ है ना, तो आप मान के चलिए आपको फार्मूले आपको रटे हुए हैं, तो आप बहुत 10 सेकंड का काम है बस। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे जो है 15 के आगे लगभग आप बाद में देखेंगे। इतने क्वेश्चन आप समझिए और हल करिए। इतना रखते हैं आज के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए।